औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आपका प्यारा भाई, आपका दोस्त टेक्नो मौलवी एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। जी तो प्यारे व्यूवर्स, वो व्यूवर्स जो इस टाइम मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो मेरे इस चैनल पे आज नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो उन तक मौसूल होती रहें। और कोशिश किया करें जो मेरे डिप्लोमा होल्डर्स भाई हैं जो इस टाइम अपने स्टडी में हैं, वो मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि मेरी वीडियो इस तरह के टॉपिक पे हैं, ये आप आधी देख कर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आधी अगर आप देखेंगे तो आपका मकसद हल नहीं होगा। इसलिए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज की डायरेक्ट अपनी वीडियो पर आते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी, हमारे घर में अक्सर खास गाड़ी होती है और गाड़ी की बैटरी सेल्फ नहीं ले रही होती या बैटरी ख़त्म हो जाती है या वीक हो जाती है। तो उस गाड़ी की बैटरी को हम गाड़ी से निकाल के अपने घर में जो लगा हुआ यूपीएस है उसकी मदद से किस तरह चार्ज कर सकते हैं। तो जी तो आज डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। ये देखें जी, ये मैंने बैटरी रखी है, ये मेरे पास मीटर है जी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये दो वायर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है जी व्यूवर्स, वो आपके पास लाजमी अच्छे वाली वायर्स होनी चाहिए। या तो आपके पास जो स्पेशल बैटरी वाली वायर्स होती हैं डीसी वायर्स, वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो घर में कोशिश करें, अगर 729 या 736 का कोई पीस पड़ा हुआ है तो उसको इस्तेमाल करें। और अगर एक ही कलर में आपके पास पीस है तो ये जिस तरह मैंने किया हुआ है, ये देखें व्यूवर्स, इस तरह कोशिश करें कि उनको नेगेटिव पॉजिटिव बनाएं। अभी मेरे पास वायर्स दोनों रेड कलर में मौजूद थी और मैंने उनको, ये देखें, इस एंड से भी मैंने ब्लैक टेप लगा लिया है और ये आपको बैटरी के एंड से भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने बैटरी के एंड पर भी उसको टेप लगा के अपनी एक निशानी कर लिया है ताकि मुझे धोखा ना हो कि ये नेगेटिव कौन सी है और पॉजिटिव कौन सी है। क्योंकि ये बैटरी का करंट इस तरह का होता है, ये बहुत बड़ा धमाका करता है। इससे बेहतर है कि आपको पता होना चाहिए कि ये वायर्स कौन सी हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करें कि आप इनको नेगेटिव पॉजिटिव को बस ध्यान से अपने जहन में ज़रूर रखें। ठीक है जी। जी तो व्यूवर्स, हमने ये वायर्स ले ली हैं। एक मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल हम इसी वायर की मदद के साथ तैयार करेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह हम इसका टर्मिनल तैयार कर लेंगे। कोशिश करें आप भी इसका इसी तरह टर्मिनल तैयार करें। ठीक है जी, ये हमने पॉजिटिव को इसके साथ लगा दिया है। ठीक है जी व्यूवर्स, और ये अब आप मीटर को देखें। ठीक है, आपको मीटर के साथ इसके वोल्टेज चेक कराते हैं। ये देखें जी, ये इस टाइम ये बैटरी वोल्टेज बहुत कम दे रही है। ये आपके सामने, आपको मैं सीधा करके मीटर दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये इस टाइम तकरीबन ये 10 वोल्ट के करीब हमारी बैटरी दे रही है, जबकि हमें इसके 12 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं और पूरे 12 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। इसलिए ये गाड़ी में अक्सर का सल्फ नहीं मारती। तो अब हमने ये साथ ही दूसरी तार भी लगा लेनी है। ठीक है जी, इसको कनेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा इसको प्लास के साथ टाइट कर लें। ये देखें, अब ये देखें, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी। ये देखें, ये अब हम आपको दोबारा इस पर वोल्टेज चेक कराते हैं। अभी इस पर वोल्टेज देखिएगा जी, अभी इस पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अभी ये देखें, ये तकरीबन 13 वोल्ट आ गए हैं, क्योंकि इस टाइम ये चार्जिंग पर लग गई है और यूपीएस इसको चार्ज कर रहा है। ठीक है जी, ये देख लें आप गौर से। बस ये छोटी सी टिप्स हैं, इनको गौर से देखकर आप इस पर अमल करें तो आपको इंशाल्लाह ये कभी भी कोई धोखा नहीं होगा, कभी भी परेशानी नहीं होगी और आप इजीली अपने जनाब घर के यूपीएस से अपनी गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, अपना कीमती वक्त भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैटरी को बैटरी वालों के पास लेकर जाएंगे, वो उसके चार्जेस अलहदा लेंगे और जो टाइम आपका ज़ाया होगा वो अलहदा होगा। एक और आपको मैं टिप बताता चलूँ, इसका पानी का लेवल आपने ज़रूर मस्त चेक करना है जी। ये देखें, पानी का लेवल आपका कम से कम इस अपर लाइन पर होना चाहिए, जो कि ये इस
बैटरी का ऑलरेडी है। लोअर लेवल पर अगर बैटरी का पानी होगा तो आपने पहले कोशिश करनी है कि इस बैटरी में पानी डाल लें। डिस्टिल वाटर अगर मिलता है हो तो घर में सबसे बेहतर है, नहीं तो साफ नलके का पानी डाल लें। वो पानी डाल के आप इसको चार्जिंग पर लगाएं। उससे ये है कि इसकी ग्रेविटी भी पूरी हो जाएगी। चार्जिंग के बाद इंशाल्लाह ये आपकी बैटरी ऑलरेडी आपका वर्क करना शुरू हो जाएगी, गाड़ी में सलफ लेना शुरू हो जाएगी। और कोशिश सिर्फ ये करें कि इसको रात को लगाएं ताकि पूरी रात इसको चार्जिंग मिले और सुबह आप इसको इजीली उतार लें और सुबह तक आपकी बैटरी फुल कंप्लीट चार्ज हो। ठीक है जी, बस ये छोटा सा आज आपके पास आपका भाई टिप लेकर आया था। तो इसी के साथ आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है, दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत में आपको कामयाब करे। आपके वालिदैन को अल्लाह पाक आपके सर पे हमेशा कायम रखे। और जो मेरे व्यूवर्स जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका भाई टेक्नो मौलवी, आपकी दुआओं का तलबगार। खुदा हाफिज़।